गाइस वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं जो मैक्सिमम और मिनिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम आप जो होता है क्लास 12th में एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव के अंदर होता है। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ाने के बाद हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते ही आप लोगों को मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दूँगा। अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का नहीं देखे हैं, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का नहीं देखे हैं, तो सारे का वीडियो आपको यहाँ पे IIT बार में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कृपया यहाँ पे जाके देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होता है पॉइंट, जैसे कि अब कोई फंक्शन है यानी कि फंक्शन ऑफ C है। ठीक है, और फंक्शन ऑफ X है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे अधिक मान हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका मान जो होगा fx का या fc का वो सबसे अधिक मान हो जाएगा, लेकिन इससे नीचे और इससे आगे भी देखेगा तो उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे fx का मान इस पॉइंट के अलावा, ठीक है, इस पॉइंट के अलावा हर जगह क्या होगा, इसका मान ये कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इस पीक पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, fc। ठीक है, जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। और यहाँ पे बोलते हैं जो सबसे डाउन पॉइंट है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट जो देख रहे हैं वो यहाँ पे फंक्शन ऑफ C का मान है। और ये फंक्शन ऑफ C का मान जो होगा वो सभी मान से क्या होगा, x का मान सभी रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इस लाइन पे सभी कर्व का मान सबसे छोटा जो होगा वो यहाँ पे fc आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा एट x इक्वल टू C पे। ठीक, इस तरीक़ा से एक्सट्रीम वैल्यू जो होता है वो लगातार बढ़ते जाता है। ठीक है, वो इस तरीक़ा के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं fc लेस दैन इक्वल टू f ऑफ b। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हम कि f ऑफ a का मान जो होगा वो क्या होगा, ये अच्छा एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, f ऑफ a छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं कि f ऑफ a छूट गया है और ये चीज़ हो जाएगा लेस दैन इक्वल टू। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम बोलेंगे एक्सट्रीम फंक्शन। ठीक है, जो f ऑफ c जो है वो क्या होगा कि धीरे धीरे बढ़ सकता है, घट सकता है और बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा कौन होगा, तो f ऑफ c पे fx का मान ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जबकि यहाँ पे x का मान c से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब c मैथ में h से बड़ा हो और यहाँ पे c प्लस h से छोटा हो, ये दोनों के बीच का इंटरवल का वैल्यू होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग लाते हैं, यानी कि f ऑफ c का मान बड़ा होगा तो इस प्रकार से हम मिनिमा के लिए हम यहाँ पे fc जो होगा वो छोटा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है। अब यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव है, इस तरीक़ा से भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि हम आपको ग्राफ के मेथड से समझाते हैं थोड़ा। ठीक है, वो आपको आगे समझाते हैं। ठीक है, पहले देखिए आप सेकेंड डेरिवेटिव, इसको सेकेंड डेरिवेटिव आप निकालिएगा। पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कोई फंक्शन दिया रहता है तो उसको हम क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ f डैश निकालेंगे। ठीक है, f डैश निकाल के हम क्या करेंगे कि 0 मान लेंगे, और f डैश निकाल के 0 मान लेंगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है, x का मान निकाल के f डैश में पुट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पता चलेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमा होगा, नेगेटिव होगा तब क्या हो जाएगा, मिनिमा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि f डैश ऑफ c जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमा हो गया। और यहाँ पे अगर f डबल डैश यहाँ पे c, यहाँ पे डबल डैश होगा। ठीक है, डबल डैश है और f डबल डैश ऑफ c यानी कि पॉजिटिव होगा तो यह मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो मिनिमा दोनों जगह यहाँ पे मैक्सिमा ऊपर है। ठीक है, ये निगेटिव दिखाई देगा सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव अगर निगेटिव दिखाई देगा तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा होगा। ये मैक्सिमा है और ये जो है मिनिमा है, और ये अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट इन्फ्लेक्शन निकालेंगे तो f डैश c इक्वल टू 0 मान लेंगे और यहाँ पे c का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे f डैश c अगर 0 हो जाए और f डबल डेरिवेटिव भी 0 हो जाए तो हम यहाँ पे दोनों अगर फेल हो जाता है तो हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x इंक्रीज करेगा थ्रू, यहाँ पे देखते हैं x c के थ्रू, तो आप इस तरीक़े से आप लिख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम मिनिमम पता कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेक्शन हो जाएगा सी पॉइंट पे। ठीक, अब ये ग्राफ के माध्यम से हम बता देंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से A से लेकर B तक, ठीक है, यहाँ A से लेकर B तक देख रहे हैं
यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, ठीक। और बी से लेकर अगर सी तक देखा जाए तो बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे सी से लेकर डी तक देखा जाए तो घट रहा है। तो इस प्रकार के हम लोग फंक्शन को बोलेंगे, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो हम यहाँ पे ये हम पहचान सकते हैं कि फंक्शन कहाँ बढ़ रहा है कहाँ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज हम यहाँ पे 6.5 एक्सरसाइज है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे नहीं लिख पाएँ तो यहाँ पे लिख देते हैं। 6.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा तो और स्लोप निकालने वाला इक्वेशन नहीं देखे हैं, 6.3 एक्सरसाइज, ये भी आपको आईटी बार में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर मैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव नहीं देखे तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। फिर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिए, आईटी बार पे मिल जाएगा। सो इस प्रकार से आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, प्लेलिस्ट भी आपको आईटी बार में मिल जाएगा। सो आगे चलते हैं। कह रहा है क्या कि दी फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन एज एफ एक्स इक्वल टू इतना बोला है। तो इस फंक्शन को हम मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ जो देख रहे हैं एक्स, उसमें यहाँ पे 2x माइनस में 1 दिख रहा है, उसके पावर में 2। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं ये क्या है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है। तो ये मिनिमम होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो 0 हो जाएगा। इसका बहुत छोटा से छोटा मान हो जाए तो वो 0 हो जाए, क्योंकि वो स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि ये किसी भी संख्या का स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो वो अगर इसके अंदर निगेटिव होता ना तो पॉजिटिव हो जाता, इसीलिए कम से कम होगा इसका मान, तो 0 होगा। और यहाँ पे 3 को ऐड किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मिनिमम वैल्यू जो होगा 3 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू को हम डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू सिर्फ 3 होगा, उससे आगे पॉजिटिव जितना हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू होगा, एक्स वैल्यू जो भी रखी है, एक्स टेंड टू अगर इन्फिनिटी कर देते हैं तो यहाँ पे इन्फिनिटी या प्लस में 3 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो इस प्रकार से हम नोट डिफाइन करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से सेकेंड में भी ऐसा ही है, ठीक है, सेकेंड में भी ऐसा ही है। इसको फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर निकालें तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। देखिएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्क्वायर में जो आ गया वो क्या है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 0 हो सकता है कम से कम इसका मान, ठीक है। और वहीं अगर 2 घटा दिया जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। क्लियर, क्योंकि 0 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी इसमें देखेंगे कि माइनस में है x -1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले x -1 का होल स्क्वायर जो होगा ये पॉजिटिव होगा 0 के बराबर, ठीक, ये 0 के बराबर ले लेंगे। और इसमें 1 जोड़ा गया है तो माइनस में +1 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। इसका मान जो होगा प्लस में 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा +1 और मैक्सिमम का कोई पता नहीं है, ठीक है, इसीलिए कॉन्फर्म हम नहीं लिखे यहाँ पे, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। 1 सेकेंड, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो गया कितना आ गया, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 10 हो जाएगा। सॉरी सही लिखे हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। सॉरी, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, और ये लिखते हैं और लिखते वक्त जो बताते हैं वो बहुत अंतर होता है, इसलिए कृपया आप यहाँ पे PDF को ध्यान से देखिएगा और कृपया वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सो आपको तभी समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। जो x टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पे f(x) जो होगा वो इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि x⁴ है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। आप जिधर निगेटिव पुट कीजिएगा निगेटिव आएगा, और यहाँ पे आप पॉजिटिव पुट कर पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार से ये जो होगा ये ना तो इंक्रीजिंग मतलब मैक्सिमा है और ना तो मिनिमा है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन का है सेकेंड नंबर, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू इतना दिया है। इस प्रकार से क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले मोड में जो भी होगा वैल्यू ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव ले लिए, और पॉजिटिव ले लिए तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये इतना ले लिया, दोनों साइड हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो इस प्रकार से इतना बराबर कितना होगा, -1। तो ये तो हो जाता है फंक्शन ऑफ x के बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो होगा वो इतना होगा -1, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नो में मैक्सिमम वैल्यू लिखी है, इस प्रकार से फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, इसीलिए नहीं लिखे हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको सेकेंड में है, और ये भी माइनस में है एक ठो। तो इस प्रकार से इसका मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा,
और ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 होगा, ठीक है। और 3 को जोड़ दिया जाए तो मिनिमम वैल्यू जो हो गया 3 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू कोई पता नहीं, ठीक है। और ये माइनस में है, सॉरी माइनस में है, इसके कारण ये क्या हो गया, मैक्सिमम के जब मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया 3 और मिनिमम वैल्यू 9 पता, ठीक है। इस प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। और यहाँ पे सेकंड का थर्ड कर रहा है कि sin 2x प्लस में 5 लिखा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x इज यहाँ पे 1 और मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 2x इज माइनस में 1। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 6 आ जाएगा और मिनिमम वैल्यू निकालेगा तब माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि sin 2x है, ठीक है। sin 2x है तो यहाँ पे x का मान कुछ भी रहे, थीटा के जब कुछ भी हो जाए तो इसका मान जो होता है वो अधिक से अधिक 1 हो जाता है और माइनस कम से कम माइनस में 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका मान जो है मोड तो लगा दिए, ठीक है, मोड लगा दिए और प्लस में पहले 5 कर लेंगे, तो 5 कर लेंगे तो दोनों साइड 5 कर देंगे, ठीक है। और इधर भी 5 को जोड़ देंगे तो इस प्रकार से ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा 6 और मैंने हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सो इस प्रकार से यही क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिल जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ बना दिए हैं जो कि मैक्सिमम 4 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू 2 आएगा। सो fx इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इसको भी बोल रहा है कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे x टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो वाई fx जो होगा इन्फिनिटी की ओर जाएगा और x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो fx जो होगा वो माइनस में इन्फिनिटी की ओर जाएगा। सो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि fx होगा हैज़ नो मिनिमम और नो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। सो इस प्रकार के फंक्शन को हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमा और एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आपको कह रहा है कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमम दोनों वैल्यू पॉइंट निकालना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट पहले निकालेंगे, पॉइंट भी आपको निकालने की कोशिश करना है, ठीक है। और fx इक्वल टू इतना लिखा है तो हम यहाँ पे f' निकाल लिए, तो f' को 0 मान लेंगे तो ये x का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 0 छोटा लेते हैं, 0 से छोटा लेते हैं x का वैल्यू, तो वो f' हो जाता है, मतलब f' जो होता है वो 0 से छोटा होता है। और fx जो होता है मतलब x अगर पॉजिटिव लेते हैं तो f' जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे क्या कि दोनों का साइन जो होता है बड़ा यानी कि चेंज होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट लेते हैं, छोटा लेते हैं तो छोटा जाता है और बड़ा लेते हैं तो बड़ा आता है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव आता है। इस प्रकार से हम लोग साइन नेगेटिव कहेंगे, मतलब अपोजिट हो रहा है। इस प्रकार से जो होगा x इंक्रीज करेगा थ्रू यहाँ पे c पे या o पे, ठीक है, 0 पे। यहाँ पे c का मतलब क्या है, 0 है। इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे कि लोकल मिनिमम पॉइंट होगा वो 0 होगा और लोकल मिनिमम वैल्यू होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। सेकेंड भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है और इसमें भी आपको क्या करना है तो डिफरेंस fx मतलब gx दिया हुआ है तो आपको gx से आपको g' निकालना है, तो इतना आ जाएगा। और इसको 0 के बराबर लेंगे, g' को 0 के बराबर, तो आपको x मान निकालने में +1 और माइनस में 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे क्या कि वेन अगर x पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पे gx जो होगा g' वो निगेटिव आएगा और g' अगर निगेटिव लेते हैं तो x अगर निगेटिव लेते हैं तो g' जो होगा पॉजिटिव आएगा। सो इस प्रकार से साइन चेंज करता है। इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे क्या कि x इक्वल टू -1 पे पॉइंट पे निकालिएगा वैल्यू, ठीक है। ये तो अभी निकाले हैं -1 पे और फिर यहाँ पे +1 पे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 पे जो होगा वो इज लोकल पॉइंट होगा, ठीक है, लोकल पॉइंट होगा -1। इस प्रकार से हम अगर कहेंगे तो यहाँ पे x अगर निगेटिव लेते हैं तो यहाँ पे g' होगा निगेटिव आएगा, x पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पे g' पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे मिनिमम लोकल मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, लोकल मिनिमम पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 1। सो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि लोकल मिनिमम, और यहाँ पे लोकल मिनिमम हो जाएगा तो इसका मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए कि लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं निकला है तो आप निकाल सकते हैं, चाहे तो इस फंक्शन में पुट कीजिएगा -1 और +1, ठीक है, तो अपने आप आ जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। सो इस प्रकार से आप hx इक्वल टू इतना है, ठीक है, और यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। सो h' 0 के बराबर लेना है तो यहाँ पे सबसे पहले इसको
कॉस से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई करिए सबसे पहली बात है, तो यहाँ पे साइन बटा कॉस हो जाएगा तो tan हो जाएगा, और यहाँ पे x छूट गया तो x को यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा कि g डैश का मान h डैश का मान हो गया आपको cos x माइनस में sin x इक्वल टू 0। इस प्रकार से tan x बराबर 1 आ जाएगा। आप देखिएगा कि इसको साइन को इस साइड करिएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे cos से डिवाइड कर दीजिएगा तो साइन बाई cos हो जाएगा और इस साइड 1 बचेगा। तो इस प्रकार से साइन बाई cos यानी कि tan बराबर में 1। तो इस प्रकार से हम x समान π/4 लिख देंगे, और ये जो होगा 0 से π/4 2 के बीच में आएगा, यानी कि x समान π/4 आएगा। ठीक है, और देंगे कि वन x को हम छोटा लेते हैं π/4 से, तो cos का मान पॉजिटिव और tan का मान भी 1 माइनस में h हो जाता है, इसका मतलब 1 से कम होने लगता है कुछ। तो इस प्रकार से इसमें पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, जो भी आएगा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। h का मतलब क्या है कि इधर है, h का मतलब यहाँ पे 0.001 समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत छोटा है। ठीक है, और इससे आगे हम देखेंगे तो h डैश आप निकालिएगा तो इस टाइप पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे अगर x पॉजिटिव पे लेते हैं, मतलब x ग्रेटर दैन π/4 पे लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों पॉजिटिव आएगा, और इसका मतलब क्या है कि f डैश जो होगा वो निगेटिव आएगा, मतलब h डैश निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या कि हैंस यहाँ पे लोकल मैक्सिमम पॉइंट जो होगा वो x इक्वल टू π/4 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो आपका √2 होगा। सो इस प्रकार से सेम यानी कि थर्ड क्वेश्चन के जैसा आप इसको भी बना सकते हैं। तो इसको आपको मैं ग्राफ से भी समझा दिया हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि f डैश है, इसका वैल्यू आप जिधर मतलब यहाँ पे π/2 से अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से समझाया जाए तो इधर से इधर π/2 के बीच में लेते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है साइन और क्या होता है कॉसेक होता है, बाकी क्या होता है इसमें पॉजिटिव, इसमें जो होगा वो निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे cos π/3 पे पुट करेंगे, मतलब 3 π/4 पे, तो इधर क्या हो जाएगा cos निगेटिव हो जाएगा और साइन पॉजिटिव होगा, और फिर यहाँ पे 7 π/4 है, तो 7 π/4 किस में आएगा, तो इसमें आएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में, तो यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है और साइन निगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये निगेटिव वैल्यू आएगा f डैश का मान निगेटिव, और इसमें जो आएगा और इसमें वो आपका वैल्यू आएगा, इसमें cos पॉजिटिव निगेटिव, तो इस प्रकार से पॉजिटिव बन जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बोलेंगे कि x का वैल्यू जो अगर π/4 से बड़ा लेते हैं तो इस पर निगेटिव आएगा, और यहाँ पे π/4 से छोटा लेते हैं, 3 π/4 से छोटा, तो ये क्या आता है निगेटिव आता है। तो दोनों का मान निगेटिव आता है, और सेव इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम एट बोलेंगे 3 π/4 पे, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम पॉइंट है ना, तो मैक्सिमम पॉइंट इतना हो गया, अब मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो आपका √2 होगा, जो कि x बराबर π/4 पे है। और यहाँ पे यहाँ पे 7 π/4 पे चेक किया जाए तो इस पर भी देखिएगा तो x का मान अगर 7 π/4 से निगेटिव छोटा लेते हैं तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। ठीक, इस प्रकार से, और अगर x वैल्यू 7 π/4 से अगर बड़ा लेते हैं तो f डैश का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि हैंस लोकल मिनिमम पॉइंट जो होगा वो 7 π/4 पे होगा, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो होगा तो वो माइनस में √2 होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, और ये बहुत आसानी क्वेश्चन सब है, और यहाँ पे 5 और 6 का भी हम निकाल के दिखा दिए हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो आप निकाल लीजिएगा देख के। और अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पे जाना होगा, और या तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कंटिन्यू रहना होगा, आप यहाँ पे कुछ दिनों में आप जुड़ जाएंगे। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कृपया वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में आप हमारे वीडियो को अंत तक सभी वीडियो देखें। और यहाँ पे एक 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूव डैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, इसके पास ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना तो मिनिमम वैल्यू है और ना पॉइंट है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले काम क्या है कि f डैश निकालेना। तो f डैश निकालेंगे ना तो वो e के पावर x का e के पावर x ही होता है। सो इस प्रकार से e के पावर x 0 के बराबर लेते हैं, और डिफाइन नहीं है ये। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो कि अगर e के पावर में अगर x हो तो वो 0 के बराबर होता ही नहीं है कोई ऐसा फंक्शन।
और ये एक्स का कोई वैल्यू रखना ही नहीं है इसमें, इसीलिए यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना ही इसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो इस प्रकार से ये भी है एक फंक्शन ऐसा जो कि जी एक्स बराबर लॉग एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव करने पर यह आएगा 1/x हो जाएगा, जो कि इसको जीरो का लेते हैं तो ये भी आपका एक्स वैल्यू जो होगा रियल वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको इन्फिनिटी आएगा जो कि रियल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि एफ एक्स लॉग एक्स बराबर, मतलब यहाँ पे लॉग एक्स जो है वो क्या है, डज नॉट मैक्सिमम और मिनिमम होगा, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा भी है और ये लास्ट है, और इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एच एक्स इक्वल टू इतना है तो एच डैश निकाल लेना है, उसके बाद इसको भी देखिएगा तो इमेजनरी वैल्यू आएगा एक्स का, ठीक है। एक्स का वैल्यू इमेजनरी आने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयर इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आज की वीडियो में इतना बताऊंगा, इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना होगा, और इसके बाद आप देख सकते हैं नया वीडियो कल या परसों, ठीक है। तो 1-2 दिन में आपको अपलोड कर देता हूं, क्योंकि हमको लिखने में टाइम लगता है, और टाइम तो मुझे चाहिए ही, और भी कोई काम रहता है हमको, और भी मतलब लिखना होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस चैनल पे आपको 2-3 यानी कि क्लास 10th का भी वीडियो अपलोड होता है, अगर नहीं देखे हैं तो क्लास 10th का भी वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर माई वीडियो।